मर्दों के लिए लानत है. So I came here for your sake. And when I came here, you guys are mistreating me. I live at Pushal Hostel. At Pushal Hostel for 2 months, we had no water. We were thirsty. When we went to the bathroom, what can we do? There's no water. And so I went to the warden. I went to the provost. I went to the registrar and the VC, and I told them we have no water. We have no electricity. We don't have enough food because you only give us one piece of food. And when I went to the registrar, Dawood Saeed said, he said to me, if you want to discuss these issues, just come to my house at night by yourself. Oh, wow. I will not do this thing. And when he said, okay, then come meet me in the guest house at night and we will discuss this thing. When I told him I will not do this, this is the Baqar. I will not do this kind of work. He refused to help me. लानत, बेशुमार लानत है इन पे कि तुम्हारी घर में बेटी नहीं है. क्या बेटी को खाना देते हो कि आओ कमरे में आओगी तो मैं फिर तुम्हें खाना दूंगा, और बीवी को जो सा वो किसी के पास बाहर भेजते हो. शर्म आनी चाहिए आप लोगों आदमियों को. मैं कहती चौक में खड़ा हो गए नंगा करके इन्हें मारना चाहिए. जो बाहर के ममालिक में ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उनके ऊपर इसलिए उंगली नहीं उठाई जाती कि वो इस्लामिक मुल्क नहीं है. मुझे ये जो है मुस्लिम कंट्री होने की होने की वजह से मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान में हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इतनी बात नहीं होती जितना उसको जो है उछाल लिया जाता है. रेप होता है, चाहे वो बाहर की, आपको लगता है बाहर की कंट्रीज की लड़कियां रेप बर्दाश्त करती हैं? आपको लगता है? नहीं, हर तरह आपको पता हर मुल्क में हर तरह के लोग हैं. मुझे लगता है कि कम होंगी बर्दाश्त करने वाली, लेकिन बहुत सी वहाँ भी ऐसी ही सर्वाइव कर रही नहीं है. ये हमारे वो हुक्मरान को चाहिए ना कि उनका जो पर्दे में उनको तो महफूज रहने दे. अरे यहाँ करे, अच्छा पर्दे वालियों को महफूज रहने दे और बाकियों का रेप करें. दूसरों में है कॉन्फिडेंस है इतना कि मैं बाहर जा सकती हूँ. किसी की मतलब की जरूरत नहीं है कि कोई हाथ लगाए या कोई बुरी नजर देखे. कि जिन लड़कियों को हाथ लगते हैं या जिन लड़कियों के साथ ज्यादती होती है, उनका अपनी इंटेंशन होती है कि मुझे छेड़ो. वो होती होगी, ये मैं नहीं कह सकती. लेकिन ऐसी बात कर रहे हो, कौन लड़की चाहेगी उसके साथ ज्यादती हो? ये मैं किसी का दिल का तो मामला नहीं जानती. हमारे बहुत दावा करने वाले हमारे मौलवी साहबान हैं, तो जोन सा वो भी जोन सा है, किसी की हेल्प तो नहीं करते हैं. दावे तो बहुत करते हैं, मस्जिदें भर लेते हैं, और लेकिन हेल्प नहीं करते. कोई इनके पास आ ही जाता है तो क्या कहते हैं, ज़रा रात को आके मिलना, ज़रा पीछे मिलना, ज़रा आगे मिलना, ज़रा मुझे होटल में मिलना, ज़रा उधर मिलना. तो ये बहुत ही उन आदमियों के लिए सबके लिए लानत है. ज़्यादा रिस्पेक्ट इस्लाम ने दी है, क्योंकि इस्लाम ने तो उसको बीवी के रूप में उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मर्द को दी है, और बेटी के रूप में भी. तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महफूज जो है इंसान किसी भी मज़हब ने अगर दिया है तो वो इस्लाम ने दिया है. और मैं इसमें जो है 100% इस बात पर मुत्तफिक हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पाकिस्तान में हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत महफूज हूँ. मुझे पर्सनली अपना जो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी दूसरे मुल्क में जाऊँगी इतना महफूज फील नहीं करूँगी जितना मैं यहाँ फील कर रही हूँ. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा. आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल. एक खबर सामने आ रही है, बल्कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से गर्दिश में है. वो ये कि पेशावर के अंदर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक गैर मुल्की फीमेल स्टूडेंट, अमेरिकन स्टूडेंट पश्तो के डिपार्टमेंट में पश्तो की स्टडी कर रही थी, और उसकी एक शिकायत थी बच्ची की कि हमारे कैंपस के अंदर ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना तो पानी है, और ना ही यहाँ पर फूड मुहैया किया जाता है. जब वो बच्ची गई अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए, तो उसके साथ बड़ी बदसलूकी की गई, उसके साथ हरासमेंट की गई. उसको ये कहा गया कि तुम्हारी बात ही तब सुनी जाएगी जब तुम एक रात हमारे साथ गुजारोगी पर्सनल कमरे में, पर्सनल हाउस में. उस बच्ची ने मना कर दिया. उसके बाद उसने एहतजाज किया कि मेरे साथ ये बदसलूकी की गई है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर. तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ने उसके लिए घेरा तंग कर लिया, स्टूडेंट्स ने उसके साथ हरासमेंट की, उसके साथ छेड़ाछाड़ी की, बड़ा बदसलूकी की उसके साथ. और वो बच्ची, हैरत की बात यह है कि वो बच्ची तो थी भी अबाए में, नकाब में थी, बुरखे में थी वो बच्ची. क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये पॉइंट रेज किया जाता है कि बाप पर्दा, जो पर्दे के बगैर औरत होती है उसी के साथ ही हरासमेंट होती है. अमेरिकन बच्ची, नॉन मुस्लिम बच्ची, और इस हालत में थी, लेकिन स्टिल उसके साथ यहाँ बदसलूकी हुई. आज से कुछ अर्सा पहले की बात है कि एक फॉरेनर लड़की आई थी पाकिस्तान के अंदर, और उसका 5 से 6 दिनों तक गैंग रेप किया गया था. तो पाकिस्तान के अंदर विमेन को इस तरह ट्रीट क्यों किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तानी विमेन हो, चाहे वो फॉरेनर हो? अवाम से राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे.
तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, बहुत ही शर्मनाक कि एक सवालिया निशान है कि शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आज आप किसी की बहन, किसी की बेटी को छेड़ोगे तो कल को आपके भी आगे सेम यही नक्शा दोहराया जाएगा। आज अगर आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको भी इज्जत दी जाएगी, अगर आप किसी को इज्जत नहीं दोगे तो आपको भी इज्जत नहीं दी जाएगी। तो ये जोन सा है एक बहुत ही दर्दनाक जोन सा है वो अलमिया है कि इसी तरह हमारी ख़वातीन अगर जॉब के लिए जाती हैं तो उनको जोन सा इसी तरह हरासा किया जाता है। उन्हें पहले किया जाता है जी आपको बहुत बड़ी पोस्ट दी जाएगी, आपको ये किया जाएगा, आए कॉफ़ी के लिए चलें, आए चाय पीने चलें। तो ऐसे बेशर्म मर्दों के लिए लानत है, लानत, बेशुमार लानत है इन पे कि तुम्हारी घर में बेटी नहीं है क्या? बेटी को खाना देते हो कि आओ कमरे में आओगी तो मैं फिर तुम्हें खाना दूंगा, और बीवी को जो सा वो किसी के पास बाहर भेजते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हमारी जैसी ख़वातीन जो सी वो बाहर निकलती हैं, चाहे बुरके में निकले चाहे जीन्स में निकले, जिस हाल में मर्जी निकले, आपकी तो आंख में शर्म होनी चाहिए ना। आप जैसे अपने घर में निगाह रखते हो वैसे ही बाहर रखो। तो ये है कि ये जो गंदे मर्द हैं जो दूसरे जो से है आदमियों को भी गंदा करते हैं, तो ये है कि अपनी नज़र पे काबू रखें। ये भी जना के ज़मरे में आता है और ये बहुत बड़ा जना है कि अगर आप किसी को जोन सा है जॉब का झांसा देते हो, अगर आप किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हो, तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, बहुत ही ज़्यादा। आज हमारी लेडीज़ जो सी क्यों इनकी हवस का शिकार हो जाती हैं? इसी वजह से कि ये लोग मजबूर करते हैं, ये लोग परेशान करते हैं। और खुदारा शर्म करो, शर्म करो। किसी की हेल्प तो आप कर नहीं सकते हो, कम से कम किसी की इज्जत का तो ख्याल रखो। हमारे बहुत दावा करने वाले हमारे मौलवी साहबान हैं, तो जोन सा वो भी जोन सा है किसी की हेल्प तो नहीं करते हैं, दावे तो बहुत करते हैं, मस्जिदें भर लेते हैं और लेकिन हेल्प नहीं करते। कोई इनके पास आ ही जाता है तो क्या कहते हैं, ज़रा रात को आके मिलना, ज़रा पीछे मिलना, ज़रा आगे मिलना, ज़रा मुझे होटल में मिलना, ज़रा उधर मिलना। तो ये बहुत ही उन आदमियों के लिए, सबके लिए लानत है जो इस तरह औरतों को परेशान करते हैं। जी बताइए। मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, इससे पहले भी एक फॉरेनर लड़की पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी जिसको 5 से 6 मर्दों ने मिलकर 4-5 दिन तक ज्यादती का निशाना बनाया। ये भी एक अमेरिकन लड़की है और बेचारी यहाँ पर स्टूडेंट थी पश्तो की, जिसके साथ ये सलूक किया गया है। क्या आप कहते हैं कि हम क्या दूसरे मुल्कों को कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में, हालांकि है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान और इस्लामिया यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, तो इस तरह की जगहों पर भी विमेन को हरास किया जाता है, औरत का फायदा उठाया जाता है। पहले जी ये बोला जाता है औरत अगर अबाए में होगी, अगर घर से बाहर नहीं निकलेगी तो उसके साथ रेप नहीं होंगे। फिर अगर औरत घर से भी ना बाहर निकले, उसके घर में से ही कोई उसका रेप कर देता है, अबाए में निकले तब भी उसका रेप हो जाता है। क्या कहोगे? मेरी पहली बात तो ये, लड़की चाहे अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, इंडोनेशियन हो, मलेशियन हो, कोई भी हो, औरत की इज्जत जो सी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप औरत की इज्जत करें। तो ये मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे अफराद हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, तो इन पे लानत कि जो हमारे मुल्क की इज्जत को ख़राब करते हैं कि 1, 4 या 3 या 5 लोगों की इस हरकत की वजह से जो से हमारे मुल्क पाकिस्तान पे जो से ये नुक्ता उठाया जाता है कि ये इस मुल्क के लोग हैं। तो ये शर्म करनी चाहिए इन्हें। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाली औरत आज महफूज है क्या? मैं अगर आपसे पूछूं, आपने तो माशाल्लाह हिजाब किया हुआ, आप तो बाहिजाब खातून हो, आप अपने आप को महफूज फील करते हो यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह महफूज फील करते हैं, क्यों नहीं। मैं अकेली आती हूँ, मैं अकेली जाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। एक तो आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ, दूसरे अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है कि आज तक ना तो कभी किसी ने छेड़ा है। हाँ, अगर कोई छेड़े तो मुंह तोड़ के ना रख दूँ। तो दूसरी बात ये है कि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है बहुत सेफ्टी औरतों के लिए, बहुत सेफ्टी है औरतों के लिए। तो ये है कि आज आपको पता ही, आप भी इधर खड़ी हैं तो आपको सेफ्टी है, तो आप इधर खड़ी हैं ना। मैं तो रोज़ हरास होती हूँ यहाँ पर। ओके ठीक है, तो आप मुंह तोड़ें, आप तोड़ती हूँ ना मैं, पे बिल्कुल करती हूँ। मेरी बात सुने, पुलिस ने सहूलत दी है आपको,
आप उसी टाइम 15 पे कॉल करें। हमारी लाहौर पुलिस सबसे गंदी पुलिस है। पुलिस को 15 पे कॉल करो, वो कहते हैं आप यहाँ खड़ी ही क्यों हुई हैं, अंधेरे में काम ही क्यों कर रही है। शेम ऑन लाहौर पुलिस। तो मुझे खुद ही मुंह तोड़ना पड़ता है लड़कों का। आप तोड़े ना, ठीक है, अगर आप अकेली हैं तो आप तोड़े। औरत को इतनी तो पावर है, औरत इतनी स्ट्रांग है कि जहाँ पे वो जॉब करने निकल सकती है, जब वो एक बार बाहर निकल चुकी है तो उसे इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि मैंने स्ट्रांगली चलना है, मैंने नज़रों से बच के जाना है, मैंने हर एक से अपने आप को बचाना है, मैंने दूसरों को भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है। मुझे एक बात बता, आप जॉब करते हो? जी, मैं जॉब होल्डर हूँ। आप मुझे बताओ, आपकी जॉब की जर्नी में आपको कभी हैरेसमेंट फील नहीं हुई, या आपके साथ कभी किसी ने हैरेसमेंट करने की, ऑफर्स करने की कोशिश नहीं की? बहुत हुई हैं, बल्कि मुझे 3 इयर्स का टाइम हो गया है। तो मैं इसी तरह ही जोन सी वो कहीं जॉब लेने के लिए जाती हूँ तो करते हैं, आदमी क्यों नहीं करते। आए आपको चाय पिलाएं, आए आपको ये करें, आए कहाँ पे खाना आप खाएंगी, और हाँ जी ये बताएं कौन से रंग का आपको सूट पसंद है। तो मैं एक ही जवाब देती हूँ कि जो मेरे पे जो पैसे आपने यूज़ करने हैं वो अपनी फैमिली को खिलाएं, अपने माँ बाप पे लगाएं। अगर आपके माँ बाप बूढ़े हैं तो उनका इलाज करवाएं, उनके लिए खर्च करें, क्योंकि इन पे हक उनकी मिसेज का है, उनके बहन भाइयों का है, हमारा नहीं। अगर यही हर औरत सेवा अपना लेगी, मेरा नहीं ख्याल कि आदमी मुंह भी डाल सके, बल्कि आदमी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और ऐसे आदमियों को मैं कहती चौक में खड़ा हो गए नंगा करके इन्हें मारना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएगा, आपको पता है आज से कुछ अर्सा पहले ना एक रिपोर्ट आई थी, इस्लामिक बैंकिंग जितनी भी है पाकिस्तान के अंदर वो सबसे ज़्यादा सूद लेती हैं। अब ये जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ का जिन्होंने नाम दिया हुआ है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लाम की तालीम देते हैं, वहाँ के लोग इतने करप्ट क्यों हैं, ये इस्लाम का नाम क्यों ख़राब करते हैं। अब देखें ना, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर बाहिजाब अमेरिकन लड़की के साथ किस तरह से हरासमेंट हुई है। आप क्या कहोगे, हम लोगों ने किस तरीके से अपने रिलीजन का नाम जो है वो ख़राब किया हुआ है। और जो 2 नंबर मौलवी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इन्होंने मर्दों को कितना बढ़ावा दिया हुआ है, इन्होंने मर्दों को कितना सुपीरियर बनाया हुआ है कि ये आज औरत चाहे इनके निकाह में हो चाहे निकाह में ना हो, ये औरत को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, और अगर औरत गैर मुस्लिम हो तो ये उसके साथ रेप करना अपना फ़र्ज समझते हैं। नहीं, मैंने आपसे फर्स्ट कहा है कि औरत की इज़्ज़त सबसे पहले मुकद्दम है, चाहे वो फॉरेनर है या पाकिस्तानी है। और दूसरे ये है कि हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि ये जो जाली बैठे हुए हैं मौलवी साहबान या ये जो साहिब हैं जिन्होंने यानी कि इस्लाम का इन्हें कुछ पता नहीं, इन्हें तालीम का कुछ पता नहीं, और ये फ्रंट डेस्क पे बैठ के तो इस्लाम की तालीम जो उनसे वो दे रहे हैं और किस तरफ लेके जा रहे हैं, अपनी ही कौम को और अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्शन लेंगे हमारे लिए तो डंडे ही हैं, हम एहतजाज करेंगे तो हमारे लिए डंडे हैं, अगर हम आवाज़ उठाएंगे हमारे लिए डंडे हैं। तो मेरी जो सी है रिक्वेस्ट है हमारे वज़ीर आला पंजाब से बेगम साहिबा मरियम नवाज से कि वो इसका एक्शन लाजमी लें और औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दें। हम पाकिस्तानी विमेन को तो अपनी प्रॉपर्टी समझते ही हैं, सेक्स टॉय बनाकर रखा ही हुआ है, लेकिन जो गैर मुल्की औरतें होती हैं उनके करैक्टर के बारे में पाकिस्तानियों के माइंड में बड़ी ही गलत चीज़ें हैं। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, मैं वो वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती जो ये लोग बाहर की औरतों को समझते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा तो जो सा सोचना भी गलत है, और कुछ जिस तरह के हमारा माहौल एडवांस होता जा रहा है, कुछ इसमें भी खराबी है कि कुछ औरतें खुद रिलेशन बनाती हैं, उस वजह से मर्द जो से वो यही समझते हैं कि शायद सभी औरतें एक जैसी हैं, जबकि उन्हें हर एक को एक ही पैमाने पे नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं यही कह रही हूँ ना आपसे, हाँ ठीक है, जिस औरत का दिल करता है वो अपना बना सकती है पेयर, जिसका नहीं दिल करता वो ना बनाए। बेसिक चीज़ तो ये है, हर एक की इज़्ज़त तो अपने हाथ में है ना। अगर हम अपनी इज़्ज़त को जो सा छुपा के रखेंगे तो छुपी रहेगी, अगर हम नीलाम करेंगे तो वो भी हमारी अपनी मर्ज़ी है, औरत की अपनी मर्ज़ी है। बेसिक चीज़ ये है। थैंक यू सो मच। वुमेन की रिस्पेक्ट हमें इसलिए भी नहीं आती कि एक तो शायद कि हमारे माशरे में अब सिखाया ही नहीं जा रहा, घरों में हमें नहीं सिखाया जा रहा कि आपके यहाँ माँ की क्या इज़्ज़त है, बेटी की क्या इज़्ज़त है। ये जो है माँ का ज़्यादा जो है इसमें होता है। और फिर दूसरी बात है कि हमारे जो
जो तालीमी इदारे हैं उनमें जो है हमें ये देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। हर टीचर्स का ये बनता है राइट कि वो अपने स्टूडेंट को ये चीज़ सिखाए कि वो ह्यूमन जो ख़वातीन हैं उनकी जो है रिस्पेक्ट करें और उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको जो है वो दिलवाएं और दे भी और दिलवाएं भी और उसके लिए कोशिश भी करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि रेप के केसेस बड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रिसेंटली एक फॉरेनर लड़की पाकिस्तान के अंदर आई, उसका गैंग रेप किया 5 से 6 दिन लगातार, वो बेचारी बागी हो गई। आप क्या कहोगे, हम क्या कहोगे? मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले तो अपने आप को जो है ये देनी चाहिए कि एजुकेशन हमारे अंदर हमें इस चीज़ की होनी चाहिए कि ख़वातीन की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है और अपनी फैमिलीज़ में जो आपके मेल हैं आप उनको ये चीज़ का दें कि भाई अगर ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहन है या आपकी माँ है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें, बल्कि आप बाहिजाब हो, आपको लगता है आप सेफ़ हो? जी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहिजाब है तो सेफ़ हैं। सेफ़ जो है यहाँ जो है बहुत पर्दा वाली भी नहीं है और जिन्हों के सर दुपट्टा वो भी नहीं है, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है। लेकिन ये भी मैटर होना चाहिए कि हमें ख़ुद भी थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए कि हम इस तरह से घर से निकलें कि कोई हमारी तरफ नज़र तो ना उठा सके। ठीक है, अच्छा देखिए, अब किसी ने बुरखा भी किया होता है ना, किसी ने पूरा नकाब भी किया होता है ना, तो वो आंखों की तारीफ कर देते हैं। वो देखिए, अब मैं ये चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है ना, आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर बुरखे वालियों के रेप हुए, मोटरवे पर बच्चों के सामने उसका बुरखा उतार कर रेप कर दिया गया था। जी, तो इस असल चीज़ ये कि हमें सिखाया ही नहीं जा रहा। मैं आपको बार बार यही कहना चाहूँगी कि तो लोगों ने विमेन को सिर्फ सेक्स टॉय समझ लिया पाकिस्तान के अंदर। ऐसा ही है, पाकिस्तान में नहीं। देखिए, पाकिस्तान में शायद इसलिए ज़्यादा पाकिस्तान का कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, हालांकि बाहर के ममालिक में भी ऐसा हो रहा है। जो बाहर के ममालिक में ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उनके ऊपर इसलिए उंगली नहीं उठाई जाती कि वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। मुझे ये लगता है हमारे मुल्क में जो है इसलिए इस्लामिक मुल्क है, उसमें एक छोटा सा इशू भी बड़ा क्रिएट कर दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है एज जो है मुस्लिम कंट्री होने की होने की वजह से मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान में हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इतनी बात नहीं होती जितना उसको जो है उछाल लिया जाता है। रेप होता है, चाहे वो बाहर की, आपको लगता है बाहर की कंट्रीज की लड़कियां रेप बर्दाश्त करती हैं? आपको लगता है? नहीं, हर तरह, आपको पता हर मुल्क में हर तरह के लोग हैं। मुझे लगता है कि कम होंगी बर्दाश्त करने वाली, लेकिन बहुत सी वहाँ भी ऐसी ही सर्वाइव कर रही हैं कि जो नहीं बताना चाह रही या उनको कोई इश्यूज़ हैं। फैमिली इश्यूज़ तो खैर नहीं होते होंगे, दूसरे इश्यूज़ लगा लें कि वो नहीं, या उनको माशरा चाहे इस्लामिक हो, माशरा चाहे बाहर का हो, औरत चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे वेस्टर्न हो, इंडोनेशियन हो, हर औरत को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। अगर बाहर की कंट्रीज में कुछ होता है वो आपसी सेटिस्फेक्शन से होता है, आपसी रजामंदी से होता है। रेप को कोई बर्दाश्त नहीं करता, कोई लड़की रेप बर्दाश्त नहीं करती मेरी जान। नहीं, वो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी हो रहा है। लेकिन मैं ये आपको भी बताना चाह रही हूँ कि यहाँ इशू ज़्यादा बन जाता है, इतनी बात जो होती नहीं है जितना इशू बना दिया जाता है। मुझे ये लगता है मतलब पाकिस्तान के अंदर औरतों को बड़ी इज्जत दी जा रही है। जी, मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पाकिस्तान में हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत महफूज हूँ। मुझे पर्सनली अपना जो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी दूसरे मुल्क में जाऊँगी इतना महफूज फील नहीं करूँगी जितना मैं यहाँ फील कर रही हूँ। आप रात को अकेले बाहर निकल सकते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी भी ये देख लें शाम का टाइम है और मैं ये रात नहीं है, ये नहीं है मैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं 9 बजे तक भी अपने घर जाती हूँ, तो 9 बजे भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं महफूज नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है आप जहाँ पर भी जाते हो मतलब आपको लगता है आप सेफ हो और आप खुलम-खुला मतलब इजीली काम कर सकते हो कुछ? मैंने अभी तक जहाँ तक मतलब कि यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और मैंने लोकल ही सफ़र किया है। अब आज कॉलेज में ज्वाइनिंग थी, तो मैं आज भी फर्स्ट टाइम था मेरा यहाँ, मैं कभी यहाँ नहीं आई हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे मेल हजरात ने भी बड़ा अच्छे से जो है बताया है कि आपने कहाँ जाना और कैसे जाना, और बड़े रिस्पेक्ट तरीके से। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको हाथ नहीं लगे हैं, वरना मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की कोई ऐसी लड़की होगी जिसने हरासमेंट फेस ना की हो। ये मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर तो ये बोल दिया गया था 10 बजे के बाद लड़की बाहर निकलेगी, रेप की जिम्मेदार खुद होगी।
तो व्हाट इज़ दिस? और अच्छा मुझे ये बताएगा कि हम लोग गैर मुल्की ख़वातीन को, हम अपने मुल्क की औरतें, चाहे वो आपकी महरम हो या चाहे वो आपके निकाह में ना हो, हम उनको तो अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, लेकिन गैर मुल्की ख़वातीन का जो इमेज हमारे दिमागों में है वो बहुत गलत है, क्या कहेंगी आप? गैर मुल्की ख़वातीन का इमेज, मुझे लगता है कि मैंने जितने लोग यहाँ आए हैं, मैंने उनके इंटरव्यूज़ वगैरह जो है देखे हैं या उनके व्लॉग्स, तो फॉरेन कंट्री से जितने भी आए वो बहुत सेटिस्फाई होके गए हैं यहाँ से, कि पाकिस्तान में हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। तो एक दो का नाम बता दें। दरअसल मुझे नाम नहीं आते, लेकिन वैसे भी व्लॉग्स वगैरह अगर मैंने देखे हैं तो उनमें मुझे यही नज़र आया है। हो सकता है, देखिए ना, आपको पता है अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि जो है 100% पाकिस्तान में बहुत सेफ्टी है, और मैं ये भी नहीं कहती कि 100% सेफ्टी नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हर मुल्क में ही इस तरह के इश्यूज़ होते होंगे, हमारे मुल्क में भी हैं, लेकिन उनसे जो है लड़ना चाहिए। अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हम सबको, अगर होता है, अगर नहीं होता तो उसके ऊपर तो फिर बात ही नहीं। हम लोग जेंडर गैप में 146 कंट्रीज में से 145 नंबर पे आए हैं। बताएं जरा। मुझे इसका सबसे बड़ा जो मेन इशू लग रहा है ना कि ये 145 पे आए, तो वो यही है कि हमारे सोशल मीडिया जो है वो हमें गलत दिखा रही है, हमारे मुल्क को गलत दिखा रहे हैं। माँ बाप डर जाते हैं अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ नहीं भेजते, हैरेसमेंट के डर से, उनके साथ रेप ना हो जाए, जैसा माहौल पाकिस्तान का बना हुआ है, लोग बच्चियों को अकेले बाहर नहीं जाने देते। क्या वो सब झूठ है? मैं खुद यहाँ सड़क पे रहकर काम करती हूँ और यहाँ पर रोज़ मर्द हैरेसमेंट करते हैं, क्या ये चीज़ जो है वो गलत है? बताएं मुझे। आज हमारी सोसाइटी को मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बना दिया गया है, 2 नंबर मौलवियों ने मिलकर बनाया है, मुझे बताएं। देखिए, 2 नंबर मौलवी की बात नहीं करें, आपको पता है कि औरत को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट कहाँ मिली है? कहाँ मिल रही? सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट इस्लाम ने दी है। आपको पता था कि मैंने 2 नंबर साथ मेंशन किया है, 2 नंबर मौलवी। इस तरह तो 2 नंबर जो है डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तो कोई आपको, अब सारे के सारे जो है वो 2 नंबर मौलवी ही ज़्यादा आपको मिलेंगे। किसी को इस्लाम की नॉलेज ही नहीं होगी, वो ये आपको कहेंगे कि आपको 72 हूरें चाहिए, वो आपको बीवी के हकूक नहीं बताएंगे, वो आपको शोहर के हकूक ज़रूर बताएंगे, बीवी के नहीं बताएंगे। हमारे कौन कौन से ऐसे मौलवी हैं जिन्होंने आज तक औरतों के हक के लिए आवाज़ उठाई हो कि बुरखे वाली औरत के साथ रेप क्यों हुआ, जानवरों के साथ रेप क्यों हुआ? मुझे आप बता सकते हो ऑन द कैमरा? नहीं, क्यों नहीं। हमारे जो है अथेंटिक जो मौलवीज़ हैं, जैसे कि मुफ्ती तकी उस्मानी हैं और मौलाना तारिक जमील साहब, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जो इंसानी हकूक़ हैं, ठीक है, बीवी के हकूक़ लगा रहे, उनमें बीवी के हकूक़ भी हैं, औरतों के हकूक़ भी हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं इस चीज़ पर। तो मुझे नहीं लगता कि इस्लाम इस चीज़ की हमें दावत दे रहा है कि आप ये करें, या आपको अगर बीवी है तो उसके ऊपर आपको फुल हुक्मरानी, बल्कि इस्लाम ने तो उसको बीवी के रूप में उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी मर्द को दी है, और बेटी के रूप में भी। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महफूज जो है इंसान किसी भी मज़हब ने अगर दिया है तो वो इस्लाम ने दिया है, और मैं इसमें जो है 100% इस बात पर मुत्तफ़िक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं तो 2 नंबर मौलवियों की बात कर रही थी, 2 नंबर मौलवियों पे आए ही नहीं जिनको इस्लाम का पता ही नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ, बस चली गई है। हाँ, एक आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ। अच्छा, रिसेंटली ना एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक बैंकिंग्स है वो सबसे ज़्यादा सूद लेती हैं। देखें, अब ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर ये वाक़या हुआ है। हम लोग अपने रिलीजन का नाम अपनी हरकतों की वजह से क्यों ख़राब करते हैं? बताएं मुझे। तो इसमें रिलीजन का तो कोई अमलो दखल नहीं है, ठीक है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर ये लड़की के साथ सलूक हो रहा है तो लोग क्या कहेंगे? बताएं। हम लोग अपनी हरकतों की वजह से अपने रिलीजन का नाम खराब करते हैं, ये हम गलत है। जी, यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि इस्लाम गलत नहीं है, बिल्कुल। अगर हम में से अगर 100 में से जो है 20 लोग या 10 जो हैं वो अगर इस्लाम को जो है ख़िलाफ़ चलते हैं, इसकी वजह से इस्लाम गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर इस्लामिया उसका नाम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे वहाँ जो है दीन की दाई बैठे हुए हैं। तो वो एक यूनिवर्सिटी थी और उसमें हर तरह के हम जैसे लोग भी थे, तो अगर उन्होंने गलत किया तो उनकी पकड़ होनी चाहिए, चाहे वो मौलवी ही क्यों ना हो। 100% जी, 100% कि हमारे दीन का नाम ख़राब ना हो, दीन का नाम ख़राब ना हो। और दूसरा ये कि अब ये नहीं है कि
अगर मौलवी की बात आ गई तो आपने उसको उछालना है और उससे इंसाफ लेना है, लेकिन आप जो अगर इंजीनियर ने किसी ने डॉक्टर ने ऐसा कर दिया तो ऐसा कुछ गलत है नहीं, क्यों वो गलत है, 100% गलत है। तो इसलिए ना तो मैं मौलवी की दिफा कर रही हूँ, ना मैं किसी इंजीनियर डॉक्टर की कर रही हूँ। मुझे एक अगर गलत हुआ है तो इंसाफ मिलना चाहिए जी। अगर गलत लेकिन आपने तहकीक करनी है। आपको पता है आजकल तहकीक नहीं होती है, और आप ऐसे ही हमारे जो है, हम एक जज्बाती कौम है, तो जैसे ही हमें एक चीज़ का पता चलता है हम उसके पीछे चले जाते हैं, तो ये गलत है। तो इसलिए ठीक है, थैंक यू। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं, मतलब कि औरतें घर से निकलती हैं कुछ करने के लिए, कुछ बन जाएं पढ़ने के लिए, तो इधर की आवाम है मतलब कि इनको सपोर्ट नहीं करती, ऊपर से मजाक बना लेती इनका। इनको चाहिए कि इनको सपोर्ट करे, औरतों के लिए खास करके उनकी इज़्ज़त करे, एहतराम करे, जो बात कह रही है उन पर अमल करे। ये पाकिस्तानी मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, इनका मजाक ना बनाएं। हमें चाहिए कि इनको पढ़ने की इजाज़त दे। अगर वो मुश्किल से घर से निकलती है पढ़ने के लिए, किस लिए निकलती है? बच्चों का मुस्तकबिल सही करने के लिए। अगर वो पढ़ेंगे नहीं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे सही करेंगे? गैर मुल्की लड़की थी ना, और यहाँ पर पश्तो सीख रही थी, उसके साथ इतना घटिया सलूक कि उसको कैसी ऑफर दी गई है। हमारे मुल्क के अंदर औरतें सेफ क्यों नहीं है, इज्जत क्यों नहीं है? चाहे वो गैर मुल्क, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि औरत चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, उनका एहतराम करे, उनकी इज्जत करे। औरत तो औरत ही है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो और मुसलमान है, और हमें चाहिए कि गैर मुस्लिम के भी एहतराम करे औरत का। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर रिस्पेक्ट क्यों नहीं है वेमेन की? बस यही तो मसला है, वो समझते नहीं, कहते कि औरत बड़ी ना हो जाए, मतलब कि कुछ कर ना ले, हमसे आगे ना निकल जाए। आगे ना निकल जाए, मर्दों से आगे ना निकल जाए, उनको कमतर समझते हैं। कमतर समझते हैं, पाँव की जूती समझते हैं। क्यों? कि क्यों वो घर में रहे, घर में बाहर ना निकले, वो क्यों? उनका भी हक है जीने का, कुछ करने का, कुछ बनने का। क्यों उनका दिल नहीं है कुछ करे, कुछ बन जाए, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करे, अपने बच्चों के लिए कुछ करे। वो बच्ची ना पूरे बुरखे में थी, उसने नकाब भी किया हुआ था उस बच्ची ने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये बोला जाता है ना कि अगर लड़की के साथ हरासमेंट होती है, रेप होता है तो वो लड़की का अपना मसला होता है, लड़की लुभाती फिरती है लोगों को, लड़की के स्ट्रक्चर देखकर लोग बहक जाते हैं। तो वो अब यहाँ पर ये भी कोई बात नहीं कर सकता, वो बच्ची तो पूरे अबाए में थी, बुरखे में थी वो बच्ची। हमारे मुल्क के अंदर अबाए वाली औरतें भी सेफ महफूज नहीं है। ये हमारे वो हुक्मरान को चाहिए ना कि उनका जो पर्दे में, उनको तो महफूज रहने दे, हमारे यहाँ करे। अच्छा, पर्दे वालियों को महफूज रहने दे और बाकियों का रेप करें? दूसरों का भी करे ना, लाजमी का यही जांचना ना करे जो पर्दे में और ये नहीं पर्दे में है, उनका ये देखे ना कि वो क्या कर रही है और क्या कह रही है, उन पर अमल करें कि वो। अच्छा, हमारे सिर्फ मर्दों को औरत बिस्तर पर ही चाहिए, क्यों? आगे बढ़ती हुई हमारे मर्द जो है वो हमारी औरतों को तो रिस्पेक्ट नहीं देते, बाहर की औरतों को भी वो पता नहीं क्या समझते, मैं वो वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहती। नहीं, ये उनका अपना ज़हन है ना कि वो क्यों ऐसे करते हैं, मतलब कि वो ये समझते हैं कि औरतें घर में महफूज रहें। अगर उनको घर में सब मसाइल मिल रहे हैं तो वो बाहर क्यों जाएगी? उनको ला के देना, उसकी इतनी ताकत होना कि वो औरत के हकूक पूरे करे, बच्चों के पूरे करे, और इनका जो नहीं देखिए, मेरी बात सुने, औरतों का हक है पढ़ना लिखना, और एक अगर औरत पढ़ी लिखी है, डिग्री होल्डर है, उसके पास डिग्री है, तो उसका हक है जॉब करे वो। इसमें तो ये नहीं है कि मर्द पूरा करे तो औरत घर में बैठ जाए। क्यों भाई, जो औरतें पढ़ी लिखी है उनका हक नहीं बनता वो फील्ड में रहकर काम करे? आजकल तो ज़्यादा ये है कि बहुत मजबूरी बनी, महंगाई की वजह से औरतें बाहर निकल रही हैं, लेकिन कुछ तो शौक की वजह से निकल रही हैं और कुछ मजबूरी की वजह से निकल रही हैं। तो उनका ये है कि उनको जो निकल रही हैं उनको निकलने दें, उनको देखें क्या कर रही है, क्यों जा रही हैं, किस तरफ जा रही हैं, वो तो देखे ना। तो वो बच्चों के लिए जा रही है, कुछ बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके, उनका खर्चा पूरा कर सके। औरतों के साथ बदसलूकी होती है, इसके पीछे हाथ किसका है? इसके पीछे हमारी हुकूमत का हाथ है कि वो जिन पर हमला हो रहे हैं उन पर जो करे ना, कि वो उनका क्या समझ नहीं आ रही। रिलैक्स रहो, फिर बात करो। क्या हो गया? आपकी अम्मा पीछे से आपको गाइड कर रहे, देख लो प्रॉपर। हाथ कंप्लीट करते जाओ। उनका ये है कि उनका जो है उस पर अमल करे। क्या आप बाहिजाब हो, आपको लगता है आप सेफ हो यहाँ के मर्दों से? हाँ, इंशाल्लाह
आपकी मम्मा ने कहा है कि मैं इस बच्ची के साथ हूँ इसीलिए वो सेफ है, ये आपकी मदर ने पीछे से कहा है। नहीं ये भी अगर मैं मुझे खुद पे एतबार है, एतमाद है खुद में। क्या बात खुद पर एतबार की नहीं है? आदमी है, कॉन्फिडेंस है इतना कि मैं बाहर जा सकती हूँ। किसी की मतलब की जरूरत नहीं है कि कोई हाथ लगाए या कोई बुरी नजर लगता है कि देखे। जिन लड़कियों को हाथ लगते हैं या जिन लड़कियों के साथ ज्यादती होती है उनका अपनी इंटेंशन होती है कि मुझे छेड़ो। वो होती होगी, अब ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन कैसी बात कर रहे हो? कौन लड़की चाहेगी उसके साथ ज्यादती हो? ये मैं किसी का दिल का तो मामला नहीं जानते हम, उसके दिल में क्या है। मतलब अगर औरत चाहे कि उसको कोई हाथ ना लगाए तो उसके साथ कोई रेप नहीं कर सकता। मतलब कि ये भी नहीं कहूँगी मैं, ये भी नहीं कहूँगी, लेकिन ये कि अपना इतमाद कॉन्फिडेंस पैदा करे ना कि कोई आपको देखे बिना। अगर कोई हुकूमत को भी चाहिए ना कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं उनको पकड़े, उनको मैं यहाँ चाहती हूँ मुझे कोई ना देखे, मुझे फिर भी देखते हैं, क्या करूँ? इग्नोर करे। इग्नोर कितनी देर तक इग्नोर करूँ? जिस तक हो सकता है इग्नोर करते जाए। इग्नोर करूंगी उनके हौसले बढ़ेंगे, तो फिर अब वो कहेंगे लड़कियों को तो आदत है बर्दाश्त करने की, करी जाओ। तो वो ये हुकूमत को चाहिए ना कि उनको पकड़े, उनको पकड़े। हुकूमत को चाहिए ना उनको पकड़े कि